वेलकम फ्रेंड। आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के बारे में। डी फार्मा का सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 दैट इज फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। एक्चुअल में फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का जो स्टेप है वो आखिरी में होता है। जैसे ड्रग बनाने के बाद हम लोग उसकी पैकेजिंग करते हैं, फिर मार्केट में सप्लाई करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ड्रग जो होती है उसकी पैकेजिंग जो होती है उसके पीछे जो साइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं क्या है। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इज अ यूनिट ऑपरेशन पार्ट ऑफ एनी ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डेवलपमेंट। यूनिट ऑपरेशन से मतलब ये है कि सिंगल प्रोसेस है। यूनिट मतलब होता है सिंगल, ऑपरेशन मतलब होता है स्टेप। सिंगल स्टेप है। सिंगल स्टेप मतलब ये है कि हमारी दवा बनके तैयार हो गई है, अब उसको मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो गई है, उसको पैक करना है, पैक करने के बाद उसको मार्केट में सप्लाई करना है। तो एक सिंगल स्टेप है। कहने का मतलब ये है कि जब इंडस्ट्री में आप पढ़ोगे आगे जाके कि हर एक प्रोसेस को वो एक स्टेप मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ड्रग का फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो एक यूनिट ऑपरेशन ये हो गया। उसके बाद हम लोग उसको ड्राई कर रहे हैं, उसके बाद उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं। तो इसको आप लोग को डिटेल में आगे जाके पता चलेगा। अब इतना मान लीजिए कि एक स्टेप है पैकेजिंग, जिसमें हम लोग दवा की पैकिंग करते हैं। ओके, अब क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई पैकेजिंग इज इम्पोर्टेंट। इसको पहले हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग दी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग आ गए कि भाई हमें ड्रग की पैकेजिंग करनी है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पैकेजिंग कैसे करेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर है जिस पर पैकेजिंग निर्भर करती है। कभी भी आप दवा उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा हर एक मेडिसिन की अलग अलग पैकेजिंग होती है। तो बहुत सारे कारक या फैक्टर होते हैं जिसमें हम लोग उस दवा को पैक करते हैं। आप लोग मेडिकल स्टोर पे विजिट करके उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म से मतलब ये है कि हमारा डोजेस जो दवा है वो सॉलिड में फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, या फिर गैसियस फॉर्म में है। तो जैसा डोजेस फॉर्म होगा उसी के हिसाब से हम लोग उसकी पैकेजिंग करेंगे। उसके बाद आता है रूट एंड मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपने देखा होगा कि इंजेक्शन जो होता है उसमें हम लोग की जो पैकिंग होती है वो किसी ग्लास में होती है, उसको ब्रेक करते हैं जिसको इन्फ्यूज कहते हैं, उसमें से इंजेक्शन लेते हैं। उसकी पैकेजिंग बिल्कुल अलग है। टैबलेट जो होते हैं वो स्ट्रिप में रहते हैं जिसको हम लोग एल्यूमिनियम फॉयल में उसको निकाल के खाते हैं। तो आप देखेंगे इसी तरह से हम लोग कोई लिक्विड फॉर्म होता है तो गिलास कंटेनर में, या कंटेनर प्लास्टिक का या किसी और का रहता है। तो डोजेस फॉर्म अगर सॉलिड लिक्विड गैस है उसके आधार पे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में रूट से तात्पर्य क्या है। रूट से तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि हम लोग उसको खा रहे हैं कि इंजेक्टेबल से जा रहा है, ठीक है, या स्किन पे लगाया जा रहा है। इंजेक्टेबल से जा रहा है तो उसकी अलग पैकिंग होगी, टैबलेट खा रहे हैं तो उसकी अलग पैकिंग होगी। तो रूट का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ओके, उसके अलावा मार्केटिंग का भी रोल इसमें है। आजकल पैकेजिंग को बहुत एडवांस और टेक्निकल बनाने के लिए भी डिफरेंट टाइप की पैकिंग करते हैं।
तो फैक्टर में 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये दोनों है, डोजेस फॉर्म और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हेलो, वेलकम फ्रेंड। आगे हम लोग देखते हैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। मतलब जो पैकिंग मटेरियल हम लोग पैकेजिंग के लिए ला रहे हैं उसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? आइडियल मतलब आदर्श। ओके, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। किसी चीज़ की पैकेजिंग करते हैं तो सबसे मेन हमारा जो कंसर्न होता है यही होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करें। टैबलेट है, एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया है, वायरस है, बहुत कुछ है, उससे बचाने के लिए सिंपल सा आप लोग क्या करते हैं, उसकी पैकेजिंग करते हैं। कहने के लिए सिंपल है बट इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दिस सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। सेल्फ लाइफ से मतलब उसकी जीवन जो प्रोडक्ट का है 1 साल 2 साल 1 महीने 2 महीने जितने भी रहेगा वो सेफ रहना चाहिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाने के लिए। ठीक है। सेकेंड है डू नॉट शो इनकम्पेटिबिलिटी। जो हमारा पैकिंग मटेरियल है वो इनकम्पेटिबिलिटी शो नहीं होना चाहिए। किसके साथ? प्रोडक्ट के साथ। इनकम्पेटिबिलिटी विथ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है उसके साथ इनकम्पेटिबिलिटी शो नहीं होना चाहिए, कोई फिजिकल या केमिकल। तो इसको हम लोग समझेंगे क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है, इसको हमने पैक कर दिया, तो ये हो गया इसका पैकिंग मटेरियल। अब ये पैकिंग मटेरियल इस प्रोडक्ट के साथ अगर कोई रिएक्शन करेगा तो इसके साथ कंपेटेबल नहीं है, क्योंकि इसको रिएक्शन करेगा, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो कोई थर्ड चीज बनेगा जो हमें नहीं चाहिए, हमें तो प्रोडक्ट चाहिए। तो रिएक्शन करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। केमिकली इनकम्पेटिबल। और इस पैकिंग मटेरियल से अगर हमारे प्रोडक्ट के फिजिकल नेचर में, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे उसका स्ट्रक्चर, उसका वेट, उसका वॉल्यूम, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा तो उसको हम लोग कहेंगे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो हमारा जो पैकिंग मटेरियल होगा ना तो जो फिजिकली इनकम्पैटिबल होना चाहिए, नहीं केमिकल होना चाहिए। ओके। उसके बाद पैकिंग मटेरियल की क्वालिटी होनी चाहिए इजी टू हैंडल। इतना इजी हो कि हम लोग उसको आराम से हैंडल कर सकें। जैसे हमें दवा रखनी है तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। ओके। स्टोरेज, स्टोर कर सके कहीं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी दूरी तक अगर हम पैकिंग मटेरियल एक्चुअली हम लोग पैक करके ही कहीं ले जाते हैं। तो स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग, ये 3 चीज हमको ध्यान में रखना है। इन तीनों चीज से इजीली अगर हैंडल हो रहा है जिस मटेरियल से, उसी को हम लोग पैकिंग मटेरियल की तरह यूज करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये भी आता है चौथा, इकोनॉमिकल। अब पता चला प्रोडक्ट की क्वालिटी है हमारी कुछ 100 रुपए की मान लीजिए, और पैकिंग करने में आप 500 रुपये खर्च कर दे रहे हैं, कॉस्ट हो गया आपका 600। तो पैकिंग मटेरियल जो होता है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट पे भी निर्भर करता है। तो ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिकल मतलब एक आम आदमी के लेने योग्य होना चाहिए। ठीक है। तो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। तो ये 4 प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, जिस आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैकिंग मटेरियल। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड हम लोग फार्मास्यूटिकल टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल कितने टाइप के होते हैं अभी हमने डिस्कस किया था, आइडियल प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखेंगे प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल और टर्शरी पैकिंग मटेरियल। 3 टाइप के पैकिंग मटेरियल होते हैं। हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं? टाइप ऑफ पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल कितने टाइप के होते हैं? तो पहला है प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब ये होता है कि जो मटेरियल डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, ठीक है,
डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ ड्रग जो मटेरियल होता है उसको हम लोग प्राइमरी पैकिंग मटेरियल कहते हैं। इमेजिन करो जैसे कोई टैबलेट है, टैबलेट वो एक स्ट्रिप में होता है, तो जो स्ट्रिप होती है, ब्लिस्टर होता है, उसको हम लोग प्राइमरी पैकिंग कहते हैं। उसमें से हम लोग फाड़ के टैबलेट को निकालते हैं, तो टैबलेट जो है इसमें टच में रहता है। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे कोई बॉटल हो गया, ब्लिस्टर हो गया, स्ट्रिप हो गया, ये सब प्राइमरी है। सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसको हम लोग ने प्राइमरी पैकिंग कर दिया है, उसके बाद एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में उसको रख देते हैं। कभी आपने डॉक्टर के पास देखा होगा मेडिकल स्टोर पे कि एक छोटा सा डब्बा होता है जिसमें दवा रखी रहती है, ब्लिस्टर रखे रहते हैं, हमारे स्टिक रखे रहते हैं। तो जो सेकेंडरी होगा वो बॉक्स जो होता है वो हमारा सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल हो जाता है। उसके बाद आता है टर्चरी पैकिंग। टर्चरी होता है वो बल्क पैकिंग के लिए होता है। बल्क में अगर हमें दवा को पैक करना है तो दैट इज टर्चरी पैकिंग मटेरियल। जैसे बड़ा सा कार्टून हो गया, उसमें हम लोग अलग अलग बॉक्स को रख लेंगे। मतलब कहने का ये है, अगर हम समझें, जैसे ब्लिस्टर है, टैबलेट है हमारी, वो ब्लिस्टर में पैक किया, ब्लिस्टर को हम लोग ने एक बॉक्स में पैक किया, इस बॉक्स को हम लोग ने कार्टून में पैक कर लिया। तो ब्लिस्टर है वो प्राइमरी हो गया, बॉक्स हो गया वो सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल, और कार्टून हो गया वो टर्चरी पैकिंग मटेरियल हो गया। तो इस तीन टाइप के पैकिंग मटेरियल होते हैं। अभी हमने इसका आइडियल प्रॉपर्टी पैकिंग मटेरियल का और टाइप ऑफ पैकिंग मटेरियल डिस्कस किया। आगे हम लोग और भी कुछ जो स्पेसिफिक पैकिंग मटेरियल उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कितने टाइप के आते हैं देख लेते हैं। थैंक यू।